बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में हरिहर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 38 साल थी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक राजचंद नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता और रात को दारू पी कर सो जाता। रोज का उसका यही दिनचर्या था। उस बंगले का रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम श्याम था। श्याम अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16-17 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करती थी और श्याम रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहां रुकने आते तो ये तीनों उन लोगों की बड़ी लगन से सेवा भाव करते थे। शाम का समय था। हरिहर अंदर गया और देखा कि राजचंद आराम से बैठकर दारू पी रहा था। वह उसके पास जाकर वहां कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगा। राजचंद हाँ बोल दिया और फिर दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और हरिहर कई दिनों तक वहीं पर रहा और ऐसे ही उनकी ऐसो आराम की जिंदगी चलने लगी। श्याम की एक 18 साल की एक बेटी थी। एक शाम उसका मालिक राजचंद और हरिहर शिकार करके दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीने बैठ गए। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा लग गया कि श्याम की जवान बेटी पर अपनी गंदी नजर डालने लगे। वे दोनों उसके पास गए और उसके बेटी के कपड़े को फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो अपनी बेटी की आवाज सुनकर श्याम और उसकी पत्नी वहां उसको बचाने आए तो राजचंद ने उन दोनों को गोली मारकर वहीं पर उनकी हत्या कर दिया। और फिर ये दोनों उसके बेटी को नोच नोच कर अधमरा बना दिया और अंत में उसको भी गोली मारकर मार डाला और तीनों की लाश को अपने बंगले के पीछे रातों रात दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी को भी भनक तक भी नहीं लगी। कुछ दिन के बाद राजचंद ने फिर एक हरिया नाम का नया नौकर रखा। हरिया जब पहले दिन बंगले पर आया और अपने काम में लग गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस बंगले के पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद नया नौकर हरिया गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक आधी रात को किसी की रोने आवाज आई और हरिया की नींद खुल गई। उसने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिया और गेट के पास जाकर बोला, कौन है वहां जो इतनी रात गए रो रहा है। उसने देखा कि गेट के नजदीक बैठी एक लड़की रो रही है। नरेश उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, मेरे साथ अंदर चल। फिर वह लड़की अंदर आई। हरिया ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतनी रात को अकेले इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो। हरिया की इतनी बातें सुनकर वह लड़की और तेज तेज से रोने लगी। कुछ देर बाद वो शांत हुई और हरिया को बताई कि इस बंगले के पहले नौकर श्याम की बेटी है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे इस बंगले के मालिक राजचंद और हरिहर ने उसके माता और पिता को मार डाला और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शरीर को नोच नोच कर मुझे भी मार डाला। फिर हम तीनों की लाश को इसी बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी सी बात सुनकर हरिया डर गया और उसके डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उससे पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है। नरेश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसी कमरे के दीवार पर उल्टा लटक गई। हरिया ये सब देखकर पूरी तरह से थरथराने लगा। फिर अचानक वह लड़की हरिया के सामने आकर बैठ गई और बोली, चाचा आप डरिए मत, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर हरिया का डर धीरे धीरे शांत हो गया और माथे पर आए पसीने को अपने गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने हरिया को वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। ताल से खोदकर उन तीनों ने अस्थियों को निकला और फिर उस लड़की से वादा किया कि वह उसका मालिक राजचंद और हरिहर के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उस लड़की को इंसाफ दिलवाकर रहेगा। हरिया की बातें सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली कि चाचा आपको कुछ नहीं करना है, उस राक्षस से बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। दोस्तों आगे उस चुड़ैल बनी लड़की ने अपना और अपने माता पिता की मौत का बदला कैसे लिया ये हम आपको आगे बताते हैं। उससे पहले यदि आप ऐसे ही हॉरर स्टोरी को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उस लड़की के बताए अनुसार हरिया ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस लड़की से किए हुए वादे के अनुसार उसके माता पिता के अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, लेकिन लड़की के कहे अनुसार हरिया ने ना लड़की के अस्थि को जलाया और ना ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई पूजा पाठ ही किया।
क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूती शरीर से मुक्त हो जाएगी और फिर उस दरिंदों से अपना बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद राजचंद ने फिर एक नया नौकर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस बंगले में कोई दूसरा नौकर आने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि हरिया दिन रात वही घूमता फिरता रहता और नए आने वाले नौकर को उस बंगले की भूत वाला कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह लड़की भी आने वाले नए नौकर को भूत बनकर रात के समय में अजीब अजीब आवाजें निकलकर डरा देती और वे डर के मारे भाग जाते, फिर दूसरे दिन रखवाली करने नहीं आते। उस बंगले पर ऐसे ही रोज कितने शिकारी आते, दारू पीते, मौज मस्ती करते, लेकिन जिंदा वापस कभी नहीं जाते, क्योंकि वहां आने वाले हर शिकारियों से उसको सख्त नफरत हो गया था। कभी कभी वो लड़की एक सुंदर रूप बनाकर जंगल में जाती और दूसरे शिकारियों को अपने जाल में फंसाती और शाम को उस बंगले में ले आती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और उसे चिरफाड़ कर मार डालती और उसका खून पी जाती। ऐसी घटना कितने दिनों तक चलता रही और बंगले में मरने वाले शिकारियों के मौत एक रहस्य ही बनी रही। अगल बगल के लोगों के लाख कोशिश करने के बाद भी न हत्यारा पकड़ में आता और न ही उनके लाश। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि जंगल के पुराने बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की मौत हो रही है। 5-6 वर्ष बीत गए और अब वो बंगला खंडहर हो गया था, क्योंकि अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां रात को ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया और वो भूतनी उसी बंगले में रहकर अपने हत्यारे का इंतजार करती थी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को एहसास होता था, क्योंकि वह हमेशा रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। फिर उसने शहर और गांव में घूम घूम कर ढूंढने की कोशिश करने लगी। 2-4 दिन की मेहनत के बाद एक गांव में अपने दोनों हत्यारे शिकारी को पहचान ली और उसी दिन शाम के समय एक बहुत सुंदर लड़की की रूप बनाकर उसके पास गई और दोनों को अपने सुंदरता में फंसा लिया। ऐसे उसने 2-3 दिन लगातार उन लोग से मिलती रही और पूरी तरह से अपने जाल में फंसा ली। वे दोनों उसके आगे पीछे घूमने लगे, जैसा बोलती थी वैसा वे दोनों करते थे। फिर एक दिन लड़की बोली, क्यों ना हम लोग किसी दिन जंगल में शिकार पर चले। वे दोनों बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। दोनों अच्छी तरह से उसकी माया जाल में फंस चुके थे। फिर दूसरे दिन ये तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। दिन भर शिकार के साथ साथ मौज मस्ती भी किए। फिर शाम होने लगी। राजचंद और हरिहर उस लड़की बोले, अब सूर्य ढलने लगा है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हमें घर वापस चले जाना चाहिए। तभी भूतनी बोली, डरो मत, आज रात हम यही ठहर कर जंगल का आनंद लेंगे। हरिहर बोला, यहाँ कैसे रुक सकते हैं, यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। भूतनी उसकी बात सुनी तो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे एक दोस्त का इसी जंगल एक छोटा सा घर है, हम वहां पर रुक जाएंगे। दोनों उस भूतनी का बात मान ली और उसके कहने पर वहां चले गए। रात को पार्टी शुरू हुई। अब भूतनी अपनी डरावनी और भयंकर रूप में उन दोनों के सामने आई। उसको इस रूप में देखकर दोनों के पसीने निकलने लगे। ऐसा रूप देखकर अच्छे की पैंट गीली हो जाती है, फिर वो क्या चीज थे। फिर भूतनी ने ग्लास में जूस के बजाय खून भरकर उन दोनों दुष्टों को पिलाना शुरू किया। अब उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि उसको ना कहे, क्योंकि वे पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। उसके बाद वो भूतनी अपना और ज्यादा विकराल रूप बनाकर उन दोनों पर कूद पड़ी और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके शरीर को चीर दिया और उसके खून को पीने लगी। फिर उसके दोनों आंखों को निकाल कर खा गई और इसके बाद उसे एक पत्थर पटक पटक कर दोनों को मार डाली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।